कल तक आप लोग सुन रहे थे कि भगवान का ध्यान करो मन में, वन में और कोने में। तो मन में ध्यान करें वो तो आपको समझ में आया। कोने में भी कैसे ध्यान करना है कि कहीं बहुत किसी को प्रकट नहीं करना, एकांत में बैठो या ऐसे गुप्त रीति से, वरना आप अपना अच्छा कार्य जो होता है वो सबको बखान करते रहते हो। उससे खुशी मिलती है कि देखो मैं करता हूँ, दूसरा नहीं करता है, तो ये आपके अहंकार को बढ़ावा देगा। तो हमें इसलिए शांत एकांत में और बिना मन में रखे गुमान किए और ना ही ज़्यादा बताए, इस तरह से हमको भगवान का ध्यान करना है। तो वन में अर्थात लोगों के कोलाहल से दूर निर्जन स्थान में, जैसे हिमालय पर्वत या गंगा आदि पवित्र नदियों के किनारे, अथवा स्वास्थ्यकर और पवित्र आबोहवा युक्त प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में, ऐसे स्थान ही योगी लोग साधन के अनुकूल समझकर चुनते हैं। तो वन में जाने का अर्थ यूँ तो सबको पता ही है कि घर से छोड़ के इतने लोगों से हट के किसी प्रकृति के बीच में कहीं गए, शांत एकांत में वहाँ बैठे और कोई शोर नहीं, कोई विघ्न बाधा नहीं, और वहाँ आप शांतिपूर्वक अपना भगवान का ध्यान भजन कर रहे हो। घर को ही बंद समझ के रहना, इसमें आपकी तपस्या है कि आप रोज़ रोज़ तो नहीं जा सकतेगा। कहीं भी जाओगे तो आप रोज़ तो हमेशा के लिए तो नहीं जा सकते, थोड़े दिन के लिए जाओगे घर से बाहर, उसके बाद वापस आपको घर में ही आना है। तो घर में रह के भी तो मनन करना है, घर में रह के भी तो भगवान का नाम लेना है। तो मन में नहीं, मन में तो जहाँ आप हैं मन आपका वहीं है, मन तो साथ ही होता है। घर में हो तो भी तो मन से मनन कर रहे हो। तो घर को भी वन की तरह से समझो कि जैसे मैं किसी से भी आसक्ति नहीं रखता और मैं अकेला ही हूँ और मेरा किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, तो फिर मैं किसी से अधिकार भी नहीं रखूँ, किसी से उम्मीद भी ना करूँ। आप किसी के ऊपर अधिकार रखते हो और किसी के ऊपर उम्मीद रखते हो, ये ऐसा करेगा या वैसा करेगा, तो फिर आप वन में नहीं हो। वन में रह के भी अगर आपने किसी पे अधिकार रखा, ये पत्थर मेरा, ये जगह मेरी, तो वो वन में रहना आपका व्यर्थ हो गया। ये पेड़ के नीचे मैं बैठता हूँ, ये स्थान मेरा है, इस पत्थर पे बैठ के तो मैं ध्यान लगाता हूँ, ये मेरा है, तो वो वन में रहना तो व्यर्थ हो गया। वहाँ भी आपने मेरापन देख लिया। घर में आपका पलंग है, आपका कमरा है, तो वहाँ पे मेरा कमरा है, तो मेरा पत्थर है, तो मेरा पेड़ है, तो मेरा स्थान है। मन तो कहीं भी जाके संसार की रचना कर सकता है और कहीं भी रह के अपने को वन में महसूस कर सकता है। तो इसलिए अभी आप सब लोगों को कोई घर छोड़ के जंगल में चले जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घर में ही रहो तो ऐसे रहना है कि जैसे मैं वन में रहता हूँ। किसी पे अधिकार नहीं रखो और किसी से उम्मीद नहीं करो, क्योंकि आपकी उम्मीद कोई पूरी करने वाला है नहीं। वो आपसे ही उम्मीदें कर रहा है, वो आपके ऊपर दोषारोपण करेगा, तुम मेरी उम्मीद नहीं पूरी करते हो, तुम मेरे अनुसार नहीं चलते हो। आप उनसे बोलो, अपने घर के प्राणियों से बोलो, तुम मेरे अनुसार नहीं चलते। चाहे आपसे उम्र में छोटे हों, पद में छोटे हों, या आपसे उम्र में बड़े हों, पद में बड़े हों, किसी से भी आप कह के देख लो अपने अपने घरों में कि तुम लोग मेरे अनुसार नहीं चलते। वो पलट के बोलेंगे तुम चलते हो हमारे अनुसार, तुम भी तो हमारे अनुसार नहीं चलते। तुम्हारे लिए हम ऐसे सोचते हैं, ऐसे करो, तो तुम नहीं करते हो, तुम भी अपनी मनमर्जी की चलाते हो। तुम सत्संग में समय देते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। कोई कुछ भी कह सकता है, तो आप अधिकार रखोगे तो पलट के आपको धिक्कार मिलेगा। आप अपना कर्तव्य करोगे, फिर आप सोचोगे दूसरा भी अपना कर्तव्य करे, वो नहीं करेगा। तो ज्ञानवान जो होता है वो घर में रहता है, वो किसी से कोई उम्मीद नहीं करता। वो ये समझ के रहता है कि मैं इस भरे पूरे परिवार में चाहे कितने भी प्राणी हैं, उन सब के बीच में भी मैं अकेला हूँ और मेरा एक है तो केवल एक मेरा भगवान है, और उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, और मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। मतलब उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जो आपके लिए जितना कर दे उतना अच्छा। और जहाँ तक कोशिश करो अपने काम स्वयं कर लो।
जो नहीं हो पाते तो आपको आवाज़ देनी पड़ती है, पुकारना पड़ता है, मदद लेनी पड़ती है। उसमें वो करेंगे तो एहसान जताएंगे, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। तो आपने मदद मांगी थी, उन्होंने दी, वो अज्ञानी हैं, तो वो तो एहसान जताएंगे, आप एहसानमंद हो जाओ। बोलो ठीक बात है, बड़ा तुम्हारा उपकार है, बड़ा एहसान है, तुमने किया, तुम नहीं करते तो कौन करता। शुक्राने गालो उनके मुंह पे भी और मन में भी कि भगवान उस रूप में तुमने मेरा काम कर दिया। लेकिन जितना ज़्यादा हो सके आपको अपने काम स्वयं करने चाहिए। शरीर से ना हो पाए तो बात अलग है, आपके पास धन की समस्या है तो आपको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है तो बात अलग है। लेकिन जो कर सकते हो वो तो करो। और भगवान का मनन, मन में सिमरन, उसके लिए तो ना आपको तन स्वस्थ होने की ज़रूरत है, ना धन की आवश्यकता है। और चीज़ों के लिए तो आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा। शरीर ठीक नहीं है तो दूसरे का सहारा लो, पैसा नहीं है तो दूसरे का सहारा लो। लेकिन दोनों ही चीज़ें नहीं है, तन और धन आपके फेवर में नहीं है, लेकिन मन तो आपका है, उसमें तो कोई कमी नहीं भगवान का नाम जपने में। उसमें विघ्न बाधाएं होती हैं उम्मीद रखने से, इच्छाएं रखने से, ये मेरे लिए ये करे, वो करे, उसने ऐसा किया, उसने वैसा, ये सब मन में चल रहा है, इसीलिए आप मनन नहीं कर पाते। तो अपने मन को बन बनाओ ना, अपने मन को ऐसा बनाओ जिसमें मनोमय सृष्टि की प्रलय हो जाए, जिसमें जगत बचे ही नहीं, कोई नाम रूप बचे ही नहीं। मन को निर्जन स्थान बना लो। मन में तो पूरा जगत भरा पड़ा है, मन में कितने नाम रूप हैं, उनके साथ आपने क्या किया, आपके साथ उन्होंने क्या किया, सारा कुछ आपके मन में ही तो है, भरा पड़ा है सब मन में। तो भगवान का मनन कैसे हो पाएगा, ध्यान कैसे लगेगा, जप कैसे होगा, सुमिरन कैसे होगा। तो शांत एकांत स्थान, निर्जन स्थान जब कोई सुनता है तो उसको घर से हटके कहीं जंगल पहाड़ दूर ऐसे समझ में आता है। वो तो है ही, उसमें तो कोई शक नहीं, वो तो एक प्राकृतिक स्थान है ही, वहाँ जाके तो आपका मन लगेगा ही लगेगा। लेकिन वहाँ भी जाके तब लगेगा जब आपके मन में जगत नहीं होगा। आप कितनी भी सुंदर जगह चले जाओ, बाहर से कितने भी शांत एकांत जगह पे चले जाओ, लेकिन आपके मन में हलचल है, मन में उथल पुथल है, मन में जगत भरा पड़ा है, तो वहाँ जाके भी आपको चैन नहीं मिलेगा। आप लोग खुद इस बात के लिए महसूस करते हो कि अगर मन परेशान है तो कहीं भी जाके मन लगता नहीं है। मन परेशान है तो सत्संग सुनने में भी मन नहीं लगता है। तो इसलिए अपने मन को पहले खाली करो और उसमें बसाओ तो एक केवल भगवान की प्रतिमा, भगवान की मूर्ति, भगवान का भाव वो बस जाए। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बाहर के आलीशान मंदिर तो बड़े बन जाते हैं, लोग उसको देखने के लिए जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, बड़ा आलीशान बना, जिस दिन से बना है तब से आज दिन तक लाखों की भीड़ रोज़ जा रही है देखने के लिए। तो तुम अपने मन को ऐसा आलीशान मंदिर बनाओ कि तुम्हारे उस मन के मंदिर को देखने के लिए भी लाखों की भीड़ रोज़ आए। अपने मन में केवल भगवान रखोगे तब तो, और भगवान के ध्यान में रहो। तो बाहर से भी कोशिश करो कि मैं शांत एकांत में रहूं, लोगों के बीच में कम रहें, बाहर से भी आप कोशिश करो, लेकिन अंदर तो आपके जगत होना ही नहीं चाहिए। तब आपसे पूरा का पूरा ज्ञान ध्यान पूरा सही तरह से हो पाएगा। तो योगी लोग पहले क्या करते थे कि वो इसीलिए घर गृहस्थ को छोड़ के, झंझट से बच के वो शांत एकांत में जाते थे। कोई पहले त्याग करता है, बाद में वैराग्य आता है, लेकिन कोई पहले वैराग्य भावना में आता है, बाद में उसको त्याग होता है। भगवान बुद्ध के अंदर में पहले वैराग्य की भावना आई, बाद में त्याग हुआ। और कई लोग देखा देखी पहले त्याग करते हैं, बाद में वैराग्य भावना को रखते हैं। त्याग और वैराग्य दोनों ज़रूरी हैं। अकेले त्याग से काम नहीं चलेगा, आप चले गए और आपके अंदर वैराग्य ही नहीं है, आसक्ति है, तो भी आपका त्याग करना व्यर्थ है। और वैराग्य तो मन में है लेकिन बैठे वहीं फंसे पड़े हैं, तो भी आपका वो वैराग्य में रहना व्यर्थ है। आपसे त्याग भी हो सके, काल छुड़ाएगा तब तो सब छोड़ जाएंगे, सब छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जीते जी छोड़ना आपके लिए कठिन लगता है। जीते जी भी आप छोड़ सको, इतना छूट के बैठो तो जैसे घर में रहे, जैसे वन में रहे, क्योंकि निरासक्त भावना में है और छूट के बैठे हैं।
तो वन में अर्थात लोगों के कोलाहल से दूर, जहाँ लोगों का शोर नहीं है, निर्जन स्थान में, जैसे हिमालय पर्वत या गंगा आदि पवित्र नदियों के किनारे, अथवा स्वास्थ्यकर और पवित्र आबो हवा युक्त प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में। ऐसे स्थान ही योगी लोग साधन के अनुकूल समझकर चुनते हैं, जहाँ प्रलोभन और कामिनी कंचन का संपर्क ना हो। किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है, किसी प्रकार की माया हमको आके अपनी ओर आकर्षित जहाँ नहीं कर सकती है। वन में जाकर भी यदि संसारी भावनाओं में मगन रहे तो वो फिर वन रहा ही नहीं, संसार को ही साथ ले जाना हुआ। मन में अगर जगत है तो कहीं भी जाओगे तो है ही जगत। बाहर का स्थान भी आपके लिए निर्जन स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि मन में आपके लोग हैं। मन को स्थिर और एकाग्र कर सकने पर बाहरी कोई भी वस्तु उसे चंचल नहीं कर सकती है। अगर आपका मन स्थिर है, मन को जीतना आ चुका है, मन एकाग्र है, तो बाहर से कितनी भी प्रलोभन की बातें आए, कितने भी लोग आए आपको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, माया कितने भी रूप लेके आए, वो आपको आकर्षित नहीं कर सकती है। कि बाहर की कोई भी वस्तु मन को चंचल नहीं कर सकती है। ऐसे योगी के निकट यही संसार रूपी बाजार भी बंद हो जाता है। बाजार में गोलमाल में भी नीरवता का वो अनुभव करता है। तो जिसके अपने मन में गहरी शांति है, मन में कोई नाम रूप नहीं है, मन में कोई स्थान नहीं है किसी व्यक्ति के लिए, माया के लिए, उसने कोई जगह छोड़ी नहीं अपने मन में, कोई कोना ऐसा नहीं है थोड़ा सा भी जहाँ थोड़े से कोई नाम रूप हो। उसने पूरा का पूरा मन का स्थान एक भगवान के लिए ही दे दिया है, जिसका मन स्थिर हो चुका है। फिर वो चाहे घर में रहे, चाहे जंगल में रहे, अकेले में शांति में बैठे या बड़े भीड़ भाड़ में बाज़ार में निकल जाए, उसका कोई प्रयोजन नहीं। बाज़ार से निकला हूँ, खरीदार नहीं। आप कितनी भी भीड़ में चले जाओ, आपको कुछ वहाँ से खरीदना नहीं है तो आपका कोई प्रयोजन ही नहीं है। आप बस वहाँ से गुज़र के चले गए। जैसे कहीं पे जाने में आप वहाँ पे सैर करते हुए निकल गए, विचरण करते हुए चले गए। ज्ञानी संसार में सभी विषयों के बीच में विचरण करता हुआ जाता है, मतलब कि उनके बीच में से गुज़र के जा रहा है, लेकिन उसका उनसे कोई प्रयोजन नहीं, आगे बढ़ता जा रहा है। तो जिसका मन स्थिर होता है, उसका मन फिर कोई भी सामने व्यक्ति या वस्तु आए तो उसका मन चलायमान नहीं होता, वो उससे आगे बढ़ जाता है, नज़ारा देखते हुए चल रहा है। हाँ, ये भी होता है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, मेरा कोई मतलब नहीं है। चीज़ बहुत अच्छी है, जिनको अच्छी लगती है वो उसमें अटके। अच्छी है तो अच्छे को आप अच्छा बोलोगे, बुरा है तो बुरे को बुरा बोलोगे, लेकिन ना मुझे अच्छे से मतलब है और ना मुझे बुरे से मतलब है, मुझे किसी से भी कोई मतलब नहीं है। तो जो ऐसा योगी होता है कि जिसने अपने मन को स्थिर और एकाग्र कर लिया, तो बाहर की कोई भी वस्तु से चंचल नहीं कर सकती। और ऐसे व्यक्ति जो कि योगी मानने के योग्य हैं, वो संसार में भी रहते हैं तो जैसे वन में ही रहते हैं। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। इसलिए आती बात, तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते हैं। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर रहते भले इसी जगत में, लेकिन उनका मन नहीं रहता इस जगत में। मन रहता है तो केवल एक परमात्मा में ही रहता है। और वो बाज़ार में, भीड़ भाड़ में, गोलमाल में भी नीरवता का अनुभव करता है, मतलब यहाँ भी तो शांति शांति है। मन में ध्यान ही असल बात है। असली बात है कि आपके मन में भगवान का ध्यान रहे। बाहर से शांति में बैठ गए, बाहर से एकाग्रता में आ गए, मगर अंदर हलचल है तो वो व्यर्थ है। ध्यान चाहे जहाँ ही क्यों ना करो, मन में अर्थात हृदय के अंतर में इष्ट की प्रतिष्ठा करके उनमें ही सारे मन या अहम बोध को एकाग्र करने के लिए इंद्रियों को संयत करके अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग करना चाहिए। तो असली भगवान का ध्यान तो मन से ही होता है, और वो चाहे किसी भी स्थान पर बैठ के आप कर सकते हो। ध्यान चाहे कहीं भी किया जाए, लेकिन अपने मन में
हृदय के भी अंतर है, मतलब और गहराई से और गहराई में भगवान ही बसे हुए हों और कोई ना हो वहाँ पे। इष्ट को ही अपने प्रतिष्ठित आपने कर दिया वहाँ पे, और भगवान ने ही अपने मन को और अपना जो अहम का बोध है, मैं कुछ हूँ, ये आपने अर्पण कर दिया। आप भगवान को भोग लगाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, फूल पत्ते जल जो भी कुछ आप अर्पण करते हो, लेकिन अपना अहम भाव अर्पण कर दो। मैंने अपना आप आपको दे दिया, मैं अब से मैं नहीं रहा, अब इधर भी तुम हो, सामने भी तुम हो, इधर भी तुम हो, मेरी मैं तुम में विलीन हो जाए। तो ये हमें अर्पण करना है। और अपनी इंद्रियों को संयमित रखो, अपनी सारी इंद्रियों को, अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग करना चाहिए। इस तरह की चेष्टा निरंतर करते करते अंतःकरण में महाशक्ति का स्फुरण होगा। जब इस प्रकार की चेष्टा आप लगातार करोगे तो आपके अंतःकरण में महाशक्ति का स्फुरण हो जाएगा। अभी तो अपने को शक्तिशाली ही नहीं समझते हो, अपने को कितना कमज़ोर सब समझते हैं। ज्ञान में आके थोड़ा लगेगा कि हाँ हमको शक्ति मिल रही है, हम थोड़े शक्तिशाली हो रहे हैं, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आप अपने को महाशक्तिशाली अनुभव करोगे। मन जितना ही विभिन्न दिशाओं में भागता फिरता रहता है, उतनी उसकी शक्ति का ह्रास होता है, वो दुर्बल और निस्तेज हो जाता है, उसके द्वारा कोई भी बड़ा काम सिद्ध नहीं हो सकता। अगर आपका मन 10 दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में भटक रहा है, अपने अपने मन को तो सब जानते हैं, कहाँ कहाँ भटकता है, क्यों भटकता है, सबका कारण पता है। लेकिन अगर आपका मन भटकता है चारों तरफ, तो आपकी शक्ति कम होती जाएगी, फिर आपसे कभी भी कोई महान कार्य हो नहीं सकता। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र हुआ, उसने उस मन की शक्ति से महान कार्य किए। लेकिन मन आपका भटकने वाला है, 10 दिशाओं में जाता है, तो शक्ति कम होती जाती है, और वो मन आपका दुर्बल और निस्तेज होता है, उसमें कोई तेज भी नहीं रहता, उसका कोई प्रभाव भी नहीं रहता, और फिर उसके द्वारा कोई बड़ा काम सिद्ध नहीं हो पाता। ध्यान आँख मूंदकर अंधकार में करो, खिड़की खुली रखो, घर की हवा रुकी हुई ना हो, धोती कुर्ता आदि ढीले रखो। अपने किसी न किसी अंतरंग त्यागी भक्त को गुरु शिशु भाव और बंधन मुक्त भाव में लाने के लिए, ध्यान करने के लिए कहते हैं कि बाहर से भी आपने बहुत कुछ धारण ना कर रखा हो। ध्यान ऐसे करो कि आपके वस्त्र भी थोड़े ढीले हों, और टाइट कपड़े आप पहनोगे तो भी आपका ध्यान ठीक से नहीं लगेगा। और आँख भले आपने बंद की है, लेकिन घर की थोड़ी खिड़की वगैरह तो खुली हो, ताज़ी हवा तो आनी चाहिए। फ्रेश एयर आपके पास नहीं आती है, घर बंद है, चारों तरफ खिड़की दरवाजे बंद हैं, सारा घर सोया पड़ा है, आप उठ गए, तो आप वैसे ही अपने बिस्तर में बैठ के अपना रज़ाई गद्दा सब जो भी है ओढ़ के, और आप बैठ के ध्यान लगा रहे हो, खिड़की दरवाजे बंद हैं, तो भी आपको पूरा फ़ायदा नहीं पड़ता। आप कुछ ऐसी खिड़कियां भी खोल के रखो बाहर से भी ताजगी के लिए, और आपके वस्त्र भी ऐसे हों जो आपको किसी प्रकार का विघ्न न डालें। कई बार आप देखो, जब पूजा पाठ होती है तो लोग थोड़ा कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, थोड़ा लूज़ कपड़ा पहनते हैं। महिलाएं भी साड़ी या सलवार सूट ऐसा ढीला कपड़ा पहनती हैं। उसमें आप टाइट अपना पैंट और जीन्स और ये वो सब पहन के अगर बैठोगे, या ऐसी स्कर्ट वगैरह कुछ पहन के मान लो आप बैठते हो, तो आपका आधा ध्यान तो अपने कपड़े में, अपने शरीर के अंग में जाता है, तो फिर आपका ध्यान भगवान में कहाँ लगेगा। तो वस्त्र ऐसे होने चाहिए जिसमें हम आसानी से धरती पर बैठ सकें, आसानी से खड़े हो सकें। हर चीज़ का एक तरीका होता है। मंदिर में जाओ तो कई बार तो अब तो पक्का बना दिया गया ना अपने देश में भी, कि आप मंदिर में जाओगे तो ड्रेस कोड बना दिएगा। बीच में लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा था, कुछ भी पहन के चले जा रहे हैं, जैसे किसी क्लब पार्टी में जाते हो ऐसे कपड़े पहन के जा रहे हैं। हर जगह पे पहनने के लिए वहाँ की पोशाक वेशभूषा थोड़ी
अलग होती है और उसी में अच्छा भी लगता है। तो भी बोल दिया गया कि नहीं ऐसे ऐसे पहनना है, वरना आपको अलाउ नहीं है अंदर जाने के लिए। पूजा पाठ करने के लिए आपको कैसे कपड़े पहनने हैं। शादी ब्याह होती है तो आप अलग तरह के पहनते हो, किसी के यहाँ कोई डेथ हो गई तो आप अलग तरह के पहन के जाओगे। तब ऐसी थोड़ी चमकीले और भड़कीले ब्राइट कलर्स पहन के चले जाओगे, या बहुत श्रृंगार या मेकअप करके थोड़ी चले जाओगे, फिर तो सिंपल होके जाओगे। और जहाँ शादी ब्याह है, कोई और फंक्शन है, उस फंक्शन के हिसाब से व्यक्ति तैयार होता है। तो पूजा पाठ के लिए, सत्संग के लिए, ध्यान के लिए भी हमको बाहर से भी अपना ध्यान रखना है, वेशभूषा का, अपने आहार का, और साथ साथ हमको अपने मन का भी ध्यान रखना है। ध्यान के समय इष्ट के अधिष्ठान हृदय को जिसे जिस तरह से सोचना अच्छा लगे वो उसी तरह से सोच सकता है। जैसे हृदय आसन, हृदय कमल, हृदय कंदर, हृदय मंदिर, हृदय आकाश, हृदय कोश, हृदय केंद्र, हृदय निकेतन, मतलब कैसी भी कल्पना आप कर सकते हो।